बच्चों, तो मैं सत्यम गुप्ता फिर से अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, जो मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन बाय सत्यम। ठीक है, अभी तक हम आपको ने दो क्लास हमारा दो क्लास खत्म हो चुका है, मतलब दो टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। पहला जो था हमारा डाइस था, जो हमने 6 क्लास में कराया। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा अपना ऑर्डर सीक्वेंस, जिसको हमने 2 क्लास में खत्म किया। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा चल रहा था टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं बैठक व्यवस्था। इस पे अभी तक हमने टोटल 3 क्लास कर चुकी है। ठीक है बच्चों, ये आज हमारी चौथी क्लास है। अभी तक हमने वृत्त पर आधारित क्वेश्चन देख चुके, वृत्त की केंद्र की ओर और केंद्र की बाहर की ओर। ठीक है, उधर क्वेश्चन देखे। साथ में अगर आयताकार पूछा है, वर्गाकार पूछा है, या पंचभुज में पूछा है, या किसी टाइप पूछा है, उस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा था। ठीक है, आज की क्लास में हम उसी टाइप क्वेश्चन देखेंगे, आयताकार वाला और पंचभुज साइड वाला। ठीक है, इसके बाद फिर अपना हम इसी क्लास के अंदर जो हमारा दूसरा टाइप है, उसको पंक्ति आधारित क्वेश्चन जो है वो भी इसी क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी जो सिटिंग अरेंजमेंट की ये जो है अपनी आज आखिरी क्लास होगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन का हम एक सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन पहले पंचभुजाकार में बना लो। 3 4 5, 5 भुजा हो गया, 5 भुजा। उसने क्या बोला, केंद्र की ओर मुख करके, मतलब ये उनका राइट साइड हो गया। ठीक है, इसने बोला क्या है, गिरीश जो है विक्रम के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है। गिरीश विक्रम के बाएं, मतलब विक्रम के बाएं 1 2 तीसरे स्थान पे यहां गिरीश बैठा है। ठीक है, सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। अकरम सतपाल के बाईं दूसरे स्थान में बैठा है। एक मिनट, क्वेश्चन करते क्या बोला उसने, गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है। गिरीश विक्रम के बाएं 1 2 तीसरे स्थान पे गिरीश बैठा है। सतपाल सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। सतपाल जो है नागेश के बाईं ओर, नागेश के बाईं ओर, और जब नागेश आया नहीं। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। अकरम जो है सतपाल के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है। अकरम सतपाल के बाएं, अगर हम सतपाल को यहां बैठाते हैं, समझ लो सतपाल को हम यहां बैठा रहे हैं। सतपाल के बाएं दूसरे पे अकरम बैठा है। ठीक है, और सतपाल जो है नागेश के बाईं ओर बैठा है। नागेश के बाईं ओर सतपाल बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछना क्या है, नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अकरम बैठा है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अकरम। इतना आप नोट करिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपने अभी हमारा वाला क्वेश्चन देखा। ठीक है, अभी हम चालू करते क्वेश्चन नंबर उसका उसी टाइप का। टोटल 7 क्वेश्चन हुए थे, एक क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज और मनोरंजन एक षष्ठभुजाकार, मतलब 6 भुजा वाले। ठीक है, षष्ठभुजाकार मतलब जिसकी 6 भुजाएं हों, भुजाकार वाले मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके
बैठे हैं। पंकज मनोरंजन, पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर है। काजी रोहित, काजी जो है रोहित और सनी का पड़ोसी है। सनी का पड़ोसी है। तरबेज सनी के बाएं दूसरा है। तरबेज सनी के बाएं दूसरा है। काजी के बाएं चौथा कौन है? ऑप्शन में दिया है पंकज मनोरंजन, रोहित, या डी दिया है आंकड़े पर्याप्त नहीं है। इसे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसने क्या बोला है? षष्ठभुजा। 1 3 हो गया, 4 5 1 3 4 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 6। उसने क्या बोला क्वेश्चन में? 6 मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तरबेज और मनोरंजन एक षष्ठ भुजाकार मेज के चारों ओर क्रेन की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है। पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है। पंकज मनोरंजन के बाएं पहले दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पंकज बैठा है। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। काजी जो है, ठीक है छोड़ दो उसको पहले। तरबेज सनी, इसमें क्या दिया है? तरबेज सनी के बाएं दूसरा है। तरबेज पहले क्या उसमें बोला है? काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। समझ लो हम काजी को बीच में रखते हैं यहाँ, और रोहित को यहाँ रखते हैं, तो हमें सनी को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें बोला क्या है? सनी के तरबेज सनी के बाएं दूसरा है। सनी के पास दूसरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तरबेज आना चाहिए। तो तरबेज आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ बाएं कौन आ रहा है? रोहित आ रहा है। ठीक है। तो मतलब काजी का स्थान यहाँ नहीं होगा। ठीक है। पेशन बढ़ा है। मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर पंकज है। ठीक है। काजी जो है सनी और रोहित का पड़ोसी हो गया। ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? सनी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तरबेज है। ठीक है। इस प्रकार जो हमारा है सब बैठ गया। ठीक है बच्चों। इसमें उसने बोला क्या है? काजी के बाएं चौथा कौन है? काजी के बाएं, काजी के बाएं
1 2 3 4, काजी के बाएं चौथा कौन आ रहा है, पंकज आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट करो, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अभी तक हमने ये वाला कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं टाइप 3 रेखीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, इसमें दो रहेगा, एक तो बोला रहेगा उत्तर की ओर और एक बोला रहेगा दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर जो बोलेगा मुख करके है, तो जो अपना राइट रहेगा वही अपना राइट होगा, जो अपना लेफ्ट होगा वही इसका भी लेफ्ट होगा। ठीक है, जब दक्षिण की ओर बोलेगा जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका राइट होगा और जो हमारा राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, इस टाइप में बोलेगा, एक तो ऐसा बोलेगा उत्तर की ओर, एक बोलेगा दक्षिण की ओर। एक बोलता है जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है कि मतलब उत्तर की मुख करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो उस बेस में हमें हमेशा मानना है कि वो उत्तर की ओर मुख करके है। ठीक है, जब ना दिया हो कि किस तरफ मुख है, तब हमें मानना रहेगा कि उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है और उसी बेस पे हम इसको बैठाएंगे। ठीक है, इसका इसको इस तरीके क्वेश्चन को करेंगे सीधा सीधा, एक ही दो टाइप रखो। क्वेश्चन में जो बोला है उत्तर की तरफ बोला है, दक्षिण तरफ बोला है, उसकी तरफ मुंह करके बैठाओ, राइट लेफ्ट बैठाओ। ठीक है, क्रम उसने जैसे बोला है कि 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, तो 7 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 बॉक्स बनाओ। फिर उसके बाद उसने जैसा जैसा बोला है, जैसा उसने जैसा क्वेश्चन में बोला हो उस हिसाब से सबको बैठाओ। ठीक है, और लास्ट देख लेने का कि लास्ट में पूरा होने के बाद देखो कि क्वेश्चन में जो बोला, जैसा जो बोला है सब उसी क्रम में है कि नहीं है, उसी क्रम में है या नहीं। ठीक है, अगर बोला है दक्षिण की ओर उत्तर की ओर तो ऐसा करना है। अगर जब क्वेश्चन में ना बोला कि किस तरफ मुंह करके खड़ा है तो हमें हमेशा मानना है कि उत्तर की ओर मुंह करके है, उस बेसिस में क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में करने से दो एक ही दो तरीके अच्छे वाले बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन में जो भी बोला रहेगा, लेफ्ट है राइट है, वो देखो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला 7 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो उस हिसाब से उतने खाने बना लो। फिर उस क्वेश्चन में जैसा बोला रहेगा सेम सबको वैसा वैसा बैठा लो। बाद में फिर लास्ट चेक जब पूरा अपना जब हो जाए तो चेक करो उसके अंदर कि हम जो जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है सेम उसी पर हमने बैठाया है या नहीं बैठाया है। अगर ना बैठा तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, फिर से करो। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं करोगे, 1-2 बार करोगे, आपको हार्डली 2 दिन क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय कुछ है नहीं। ठीक, तो उसके बाद क्रम में दिया होता है, कभी कभार हमेशा क्रम में दिया रहता है, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप में भी दिया रहता है, पंक्ति में भी दिया रहता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको अपना आगे इसके ऊपर फिर जैसा क्वेश्चन रहेगा इस पेज पे फिर आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, इसका बच्चों तो अभी आपको समझ में आया ना रेखीय क्रम व्यवस्था में कैसे बैठाना है। ठीक है, तो सीधा हम सब क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उस टाइप में 6 कैमरे
GHPS K और I एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके लगाए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में यश को I के बाएं दूसरे स्थान पर H को G के दाएं दूसरे स्थान पर लगाया गया है। K को G के बाएं तीसरे स्थान पर लगाया गया है। तीसरे स्थान पर लगाया गया है। कैमरा आई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए दिया है IH का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी दिया हुआ है I G और S के बीच में है। PI के बाएं से तीसरा है। डी दिया है IG के तत्काल बाएं है। इसे सोल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या बोला है? पंक्ति में सभी उत्तर की ओर करके हैं। 6 लोग हैं, 2 3 4 5 6 लोग हैं। इसमें क्या बोला है? I को S के बाएं दूसरे स्थान पर रखा गया है। I को S के बाएं I को S के बाएं मतलब S का बाया I दूसरा है। H को G के बाएं दूसरे स्थान पर लगाया गया है। H को G के बाएं दूसरे स्थान पर गया है। चलो G के दाएं दूसरे स्थान पर H है। K को G के बाएं तीसरे स्थान पर लगाए गए हैं। K को G के बाएं तीसरे स्थान पर K होगा, यहाँ हो जाएगा। बचा क्या अपना यहाँ पर? GH यहाँ हो जाएगा P। क्वेश्चन में जैसे बोला है, देखो S को I के बाएं दूसरे स्थान पर
आई को एस के बाएं दूसरे स्थान पर ना, एस के बाएं दूसरे स्थान पर, फिर से देखते हैं बच्चों क्या बोला है। एस को आई के बाएं, क्वेश्चन में बाएं हुआ था कि दाएं हुआ था, एस को आई के बाएं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था क्या है, एस को आई के बाएं, आई के बाएं दूसरे स्थान पर एस है, ठीक है। एच को जी के बाएं दूसरे स्थान पर लगाया गया है, एच को जी के दाएं, एच को जी के दाएं, जी के दाएं दूसरे स्थान पर एच है, ठीक है। के को जी के बाएं तीसरे स्थान पर, जी के बाएं एक दो तीसरे स्थान पर क्या है, के है। यहां बचेगा क्या, पी। तो हमें ऑप्शन में क्या बोला हुआ देखो, आई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई एच का निकटतम पड़ोसी है दिख रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आई जी और एस के बीच में है, आई जो है जी और एस के बीच में है क्या, नहीं है, इस हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, आई पी के बाएं से तीसरा स्थान पर है, पी के बाएं तीसरे स्थान पर आई है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है एक बार। उसके बाद क्या बोला है, आई जी के तत्काल बाएं है, आई जी के तत्काल बाएं है क्या, नहीं, तत्काल दाएं है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये ठीक है। इस बीच में ये मालूम पड़ रहा है बच्चों कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा, पी जो है आई के बाएं से तीसरा है, पी जो है वो आई के बाएं से तीसरा है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। कितना नोट कर, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों तो इस टाइप का भी अपने एक क्वेश्चन देखा, उस टाइप में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा में है, यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, पंक्ति में ई का स्थान कौन सा है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, बाएं सिरे से तीसरा, ऑप्शन बी दिया हुआ है, बाएं सिरे पर सी दिया हुआ है,
बाएं सिरे से दूसरा, दाएं से तीसरा। इसे सॉल्यूशन देखो बच्चों, पहले उसने क्या बोला है, 6 लोग हैं, 2 3 4 5 6। उसने क्या बोला है, P Q R S T और U नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। U R के बाईं ओर तीसरे पे बैठा है, R के बाईं ओर U तीसरे स्थान पर बैठा है, S Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और U Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। U जो है Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। S Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, S जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 तीसरे स्थान पर S है, ठीक है। T U के ठीक बगल में नहीं है, T जो है U के ठीक बगल में नहीं, T यहाँ नहीं, मतलब T यहाँ बैठा हुआ है। बचा कौन अपने इसके अंदर, P नहीं आया है, P यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या अपने को, पंक्ति में P का स्थान कौन सा है, बाएं सिरे से तीसरा, बाएं सिरे से तीसरा है क्या, नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या बोला, बाएं सिरे पर है क्या, बाएं सिरे पर है क्या, P नहीं है, तो अपना ये भी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। बोला क्या, C दाएं सिरे से दूसरा, और बाएं सिरे से दूसरा, बाएं सिरे से देखो, पहले पे U दूसरे पे P, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर C तो सही हो रहा है। फिर इसमें क्या बोला, दाएं से तीसरा आएगा, दाएं तीसरा क्या है यहाँ पर R, ठीक है। इस वजह से हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा, बाएं सिरे से दूसरा, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 5 व्यक्ति A B C D और E एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, मुख करके बैठे हैं। A और B एक साथ बैठे हैं, C दक्षिणी सिरे पर बैठा है, C दक्षिणी सिरे पर बैठा है, और D उत्तरी सिरे पर बैठा है, E B और C के बीच बैठा है। दक्षिण तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ऑप्शन ए दिया है E, ऑप्शन बी में दिया है B, ऑप्शन सी में दिया है A, ऑप्शन डी में दिया है C। इसे सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। सोल्यूशन, इसने क्या बोला, दक्षिण पश्चिम की ओर, कितने लोग, 5 लोग, 1 2 3 4 5, सबका मुंह दक्षिण की ओर, मतलब पश्चिम की ओर, मतलब इस साइड, ठीक है। इसने क्या बोला है, ए और बी के, मतलब ए और बी एक साथ बैठे हैं, ए और बी एक साथ बैठेंगे, ठीक है। सी दक्षिणी सिरे बैठा है, दक्षिणी सिरा क्या होगा अपना, इधर नीचे हो जाएगा, दक्षिणी नीचे होता है, तो सी दक्षिणी बैठा है, और डी उत्तरी सिरे बैठा है, अपना उत्तर का होता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो डी उत्तर की ओर बैठा है। इसमें क्या बोला है, ई बी और सी के बीच बैठा है, ई जो है वो बी और सी के बीच बैठा है, और ए और बी एक साथ बैठे, ठीक है। उसने क्वेश्चन पूछा क्या अपने से, दक्षिण तीसरे स्थान पर कौन बैठा, दक्षिण तीसरे स्थान पर 1
2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी बैठा, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट, ठीक है। इतना नोट करो, फिर अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हमने इसका 3 क्वेश्चन देख चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 6 मित्र पश्चिम की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। गौरव मीनल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर वासु और मीनल के बीच में वरुण बैठा है। पूर्वी वरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है ललित मीनल के ठीक दाईं ओर बैठी है। गौरव किसी एक कोने पर बैठा है। पूर्वी के ठीक बाईं ओर कोने पर कौन बैठा है? ऑप्शन ए वासु, ऑप्शन बी गौरव, ऑप्शन सी मीनल, ऑप्शन डी ललित। इसका सोल्यूशन देखेंगे बच्चों अभी हम। इसका सोल्यूशन पश्चिम की ओर बोला है तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 6 मित्र पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं। गौरव मीनल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। गौरव मीनल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बैठा है। पूर्वी वरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ललित मीनल के ठीक दाईं ओर बैठा है। गौरव किसी कोने पर है। गौरव किसी कोने पर हो गया और गौरव से मीनल तीसरा, ठीक है। वासु और मीनल के बीच में वरुण बैठा है। वासु और मीनल के बीच में वरुण बैठा है, ठीक है। पूर्वी वरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। वरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? पूर्वी है, ठीक है। ललित मीनल के ठीक दाईं ओर बैठी है मीनल। ललित ठीक दाईं ओर बैठी है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? पूर्वी के ठीक बाईं ओर कोने पे कौन बैठा है? पूर्वी के ठीक बाईं ओर कोने पे कौन बैठा है? ललित बैठा हुआ, ठीक है। इसके बाद जो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दिस इज ललित इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट दिस एंड बच्चों तो टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं पंक्ति के ऊपर, ठीक है। उत्तर दिशा वाला हो गया, पश्चिम दिशा वाला हो गया, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना मुझे मालूम है कि आपको समझ में भी आ गया रहेगा इस क्वेश्चन में भी क्या है क्या नहीं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके हैं, हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सेम इसी के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 5 लड़कियां क्वेश्चन नंबर 5 5
5 लड़कियां DLNO और Q दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। LO के दाएं को दूसरे स्थान पर है, क्यू डी के तुरंत दाएं है, क्यू और एन के बीच दो लड़कियां हैं। डी के दाएं को कितनी लड़कियां हैं? ऑप्शन ए 1, B 3, C 2, D 4। ठीक है, इसे सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। अभी कितने लोग बोला है? 5 लोग बोला है। दक्षिणी की ओर मुंह करके खड़े हैं। 3, 4, 5। उसने बोला क्या है? एल ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है। एल जो है ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है। एल ओ के दाएं एल दूसरे स्थान पर है। क्यू डी के तुरंत दाएं है। क्यू और एन के बीच दो लड़कियां हैं। क्यू और एन के बीच देखो, क्यू और एन के बीच दो लड़कियां हैं। क्यू डी के तुरंत दाएं हैं। क्यू जो है वो डी के तुरंत दाएं हैं, तो डी के दाएं को कितनी लड़कियां हैं? इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा टाइप बैठा देखते हैं। एल ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है। ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर एल है। ठीक है, क्यू डी के तुरंत दाएं हैं। क्यू जो है वो डी के तुरंत दाएं है। क्यू और एन के बीच दो लड़कियां हैं। क्यू और एन के बीच में दो लड़कियां हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला, पूछा क्या है? डी के दाएं को कितनी लड़कियां हैं? इसे हमें साथ दिखा दे रहा है। डी के दाएं को खाली ओनली 1 लड़की है। ठीक है, इस वजह से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, खाली 1। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट करो, फिर अपना अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक टोटल में 5 क्वेश्चन देखा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने देखा उत्तर की ओर मुख था। एक क्वेश्चन हमने देखा दक्षिण की ओर मुख वाला भी देख लिया हमने। तीसरा क्वेश्चन देख लिया पश्चिम की ओर मुख वाला क्वेश्चन देख लिया। एक हमारा कौन सा दिशा बचा? अभी चौथा दिशा जो बचा हमारा पूर्व वाला। ठीक है, तो अब हम सीधा इसके ऊपर देखेंगे। हमने इस पे देखा, इस पे देखा, इस पे देखा, इस पे बाकी है। ठीक है, और हमारा जो ये क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7वां जो रहेगा हमारा इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, पूर्व वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अभी पूर्व की ओर मुंह है सबका। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई जानकारी का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई जानकारी का
अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला उसने बोला है ABCDEFG, ABCDEF और G एक दीवार पर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। दूसरा बोला है CD के तुरंत दाएं हैं। CD के तुरंत दाएं हैं। तीसरा बोला है B एक छोर पर है। B एक छोर पर है और E उसका पड़ोसी है। चौथा बोला है G E और F के बीच में है। पांचवा बोला हुआ है D दक्षिण छोर से तीसरा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस युग्म के तुरंत बीच D बैठा है। A दिया, B C D। ऑप्शन नंबर A दिया है AC, ऑप्शन नंबर B दिया है CF, C में दिया हुआ है CE, ऑप्शन D में दिया है AF। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7 के साथ लोग पूर्व की ओर मुंह करके। ठीक है, CD के तुरंत दाएं हैं। इसमें क्या होता है, D दक्षिण छोर से तीसरा है। D दक्षिण छोर से पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तीसरा हो गया। G E और F के बीच में है। G F E और F तो आया ही नहीं, छोड़ दो। C D के तुरंत दाएं हैं। C जो है D के तुरंत दाएं हैं, तुरंत दाएं C है। ठीक है, B एक छोर पर है, हम समझो B को यहाँ बैठाते हैं। B एक छोर पर है और E उसका पड़ोसी है, और E उसका पड़ोसी बना देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला इसमें, G E और F के बीच में है। G जो है E और F के बीच में है। ठीक है, लास्ट हमारा बचा कौन, A बचा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, निम्नलिखित में से किस युग्म के तुरंत बीच D बैठा है। ठीक है, पहले देखो A और C, देखो A और C के बीच में है क्या, नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर B में देखो C और F है। C और F के बीच में बैठा है G बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। D जो है, D जो C और F के बीच बैठा है। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो, फिर अपना एक होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। बच्चों तो अब तक हम टोटल 7 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन जो हमारा था उत्तर की दिशा में था। ठीक है, और दूसरा दक्षिण दिशा वाला भी हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तीसरा हमने पश्चिम दिशा वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, चौथा हमने इसमें जो पूर्व बचा था पूर्व वाला भी किया। ठीक है, अभी आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, यही 4 टाइप पेपर में पूछता है। ठीक है, और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, यही समझ लो दक्षिण दिशा पे दूंगा या किसी दिशा पे भी दूंगा। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन का करिएगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट में पिन करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन बोल रहा है दक्षिण की तरफ चेहरा किए हुए, दक्षिण की तरफ चेहरा किए हुए 5 लड़कियां रूही ऊर्जा ध्वनि मनाली और तान्या बैठी है, रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है। ध्वनि मनाली के बगल में बैठी है, तो तानिया के दाएं कौन बैठी है? ऑप्शन दिया हुआ है ए रूही, बी मनाली, सी ध्वनि, डी ऊर्जा। बच्चों इस सीरीज में क्वेश्चन पूछा दक्षिण की तरफ चेहरा किए हुए 5 लड़कियां रूही ऊर्जा ध्वनि मनाली और तान्या बैठी है। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है, ध्वनि मनाली के बगल में बैठी है, तो तान्या के दाएं कौन बैठी? ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक हमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ के हो गया बच्चों। ठीक है, हमने पहले पढ़ाया 2.5 चैप्टर पढ़ाया था, वो हमारा खत्म हुआ था 6 क्लास में। फिर हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था ऑर्डर सीक्वेंस, जो हमारा खत्म हुआ टोटल 2 क्लास के था। ठीक है, फिर ये जो हमारा तीसरा चैप्टर जो था सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं बैठक व्यवस्था, ये टोटल हमारे 4 क्लास में खत्म हुई। ठीक है, अब अपना हम अगला चैप्टर जो चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चालू करेंगे हम श्रृंखला। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। होपफुली आपको चैप्टर 6 समझ में आया रहेगा। इसके अंदर खाली इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा और पेपर कुछ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो इतने में पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए। ठीक है।